हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो न्यूज़ है वो है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से संबंधित, यानी कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित। तो दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में सेशन 2020-21 के लिए एमबीए, बीएड, पीएचडी और स्पेशल बीएड में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, जिसके लिए आप दोस्तों 30 सितंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको इन प्रोग्रामों में एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेबसाइट भी यहाँ पे दी हुई है ouo.ac.in। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के बीएड और स्पेशल बीएड के एडमिशन प्रक्रिया के बारे में सारी जानकारी देने वाला हूं, जैसे कि इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, किस तरह से आप इसके लिए एडमिशन ले सकते हैं और इसकी फ़ीस कितनी है। तो सारी जानकारी आपको मैं देने वाला हूं। तो दोस्तों, आइए इसका जो फुल नोटिफिकेशन है, यानी कि जो इसका पूरा प्रोस्पेक्टर है, उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, जिसमें सारी जानकारियाँ दी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके सामने बीएड का फुल प्रोस्पेक्टर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी बीएड ओडीएल एडमिशन इंफॉर्मेशन बाउचर, और जो सेशन है वो है 2020 और 22 के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसके देखते हैं योग्यता, यानी कि आपको बीएड में प्रवेश लेना है, एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी कि जो पात्रता है वो क्या मांगी जाती है। तो बीएड कार्यक्रम में प्रवेश पात्रता, बीएड कार्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर, यानी कि यूजी एंड पीजी उपाधि में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी प्राप्त होंगे, तथा एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यू के लिए कम से कम 45% अंक प्राप्त पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है, तो अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो आपके 50% अंक होने चाहिए। ठीक है, स्नातक या स्नातकोत्तर यानी कि यूजी या पीजी में। साथ ही जो एससी, एसटी और ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए 45% अंक यहाँ पे रखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त इंजीनियरिंग या तकनीकी जिसमें विज्ञान एवं गणित की विशेषज्ञता हो, स्नातक अथवा प्रास्नातक में 55% अंक प्राप्त करने वाले अथवा समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। ठीक है, एवं प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक होने चाहिए। वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति यानी कि फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है जो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम है वो यहाँ पे सारे दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसे DCED, DPSC, DLED, BTC, BLED और BEd, MEd, DPEd, तो सारे जो भी पाठ्यक्रम हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से आपका कोई एक पाठ्यक्रम आपने करा होना चाहिए। ठीक है, साथ ही यहाँ पे कहा गया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या पीडब्ल्यू तथा अन्य ऐसे वर्ग जिनके अंकों में छूट, स्थान आरक्षण तथा आवेदन फॉर्म में छूट उत्तराखंड राज्य सरकार के नियमानुसार होगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रवेश की प्रक्रिया, यानी कि आपको प्रवेश कैसे मिलेगा यहाँ पे। तो प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। तो बीएड ओडीएल कार्यक्रम में प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर या मेरिट के आधार पर सीधे काउंसलिंग द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए आपका होगा एक एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो भी आपके नंबर आएंगे उन नंबरों के आधार पर एक मेरिट बनेगी, फिर काउंसलिंग होगी, तो उसी के आधार पर आपको इसमें प्रवेश मिलेगा। ठीक है, तो इस संबंध में निर्णय पूर्णतः विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा। प्रदेश में शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पीडब्ल्यू तथा अन्य ऐसे वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अंकों में छूट तथा स्थान आरक्षित रहेंगे। प्रदेश की महिलाओं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रितों तथा रक्षाकर्मियों आश्रितों को प्रदेश शासन के नियमानुसार आरक्षण दिए होगा। तो जिनको यहाँ पे आरक्षण मिलता है उनको उस हिसाब से आरक्षण मिलेगा उत्तराखंड सरकार के नियमों के अनुसार। ठीक है, तो अभ्यर्थी को केवल ऑनलाइन माध्यम से संपूर्ण सूचनाओं को सहित भरना है। अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र और उनकी छाया प्रति प्रवेश के उपरांत
प्रवेश परीक्षा आयोजित होने की दशा में या प्रवेश हेतु काउंसलिंग के समय जमा करने होंगे। तो दोस्तों जो आपका फॉर्म है वो पूर्णतः ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन के माध्यम से आपको सारी जानकारी आपको भरनी होगी और जो आपके प्रमाण पत्र हैं, मूल प्रमाण पत्र यानी कि जो ओरिजिनल हैं, उसको आपको देना होगा, दिखाना होगा प्रवेश प्रक्रिया के दौरान या काउंसलिंग के दौरान। ठीक है। प्रवेश परीक्षा का विवरण आगे दिया गया है। प्रवेश परीक्षा केंद्र के आवंटन का पूर्ण अधिकार विश्वविद्यालय का होगा। प्रवेश साक्षात्कार में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की होगी एवं विश्वविद्यालय द्वारा तय की गई मेरिट लिस्ट के अंतर्गत होंगे। प्रवेश परीक्षा के आधार पर चयनित होने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परामर्श के समय प्रवेश पात्रता संबंधी अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी प्रतियाँ कार्यक्रम शुल्क जमा करने पर उसका प्रवेश पूर्ण समझा जाएगा। तो दोस्तों उन्हीं को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जो इंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। तो प्रवेश परामर्श के समय प्रस्तुत किए जाने वाले शपथ पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों के प्रारूप अंत में उपलब्ध हैं। ठीक है, वो मैं दिखा दूंगा आपको। तो बीएड कार्यक्रम में प्रवेश हेतु आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ouo.ac.in पर जाकर बीएड ओडीएल प्रवेश 2020 के सब लिंक में जाकर आवेदन करना होगा। तो दोस्तों लिंक मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं और जो ये पूरा प्रोस्पेक्टर है वो भी डाउनलोड कर लीजिए और इसको एक बार केयरफुली रीड कर लिए, आराम से रीड कर लीजिए, इसके सारी जानकारियों को आप पढ़ लीजिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सारी जानकारियाँ नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कुछ जो महत्वपूर्ण है प्रवेश से संबंधित उन्हीं के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों फ़ीस की। आपकी जो फ़ीस है वो कितनी यहाँ पे पड़ेगी, ये केवल अभी मैं बात कर रहा हूं जब आप फॉर्म भरेंगे उसकी फ़ीस है। ठीक है, आपको प्रवेश मिल जाएगा, उसके बाद की फ़ीस जो है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी हम बात कर रहे हैं केवल जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी फ़ीस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो हर अभ्यर्थियों को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय की वेबसाइट से संबंधित लिंक में जाकर वांछित सूचनाएं संपूर्ण रूप से भरने के उपरांत प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है वो 500 रुपये यहाँ पे फीस है और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो फीस है वो है 200 रुपये फीस। तो दोस्तों ये है आपकी ऑनलाइन एडमिशन फ़ीस। ठीक है, और अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम रंगीन फ़ोटो एवं हस्ताक्षर स्कैन करना प्रविष्ट होगा। तो यहाँ पे सारे आवेदन से संबंधित जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं जानकारियाँ, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे कब प्रवेश पत्र आएगा, ये कह रहे हैं कि 10 दिन पूर्व आप प्रवेश अभ्यर्थी परीक्षा तिथि के 10 दिन पूर्व से डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये सारी जानकारी आप पढ़ लेंगे आराम से। ठीक है, तो प्रवेश फॉर्म का शुल्क यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने आपको बता दिया, 500 और 200 रुपये। 500 सामान्य के लिए और 200 जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनके लिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा प्रवेश परीक्षा के लिए, जो एग्ज़ाम होगा उसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो बीएड ओडीएल प्रवेश परीक्षा की विषय वस्तु 2 खंडों में विभाजित होगी प्रवेश परीक्षा कराए जाने की दशा में। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 सेक्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो सबसे पहला जो है वहाँ पे है जनरल, मेंटल एलिजिबिलिटी और रीजनिंग का के यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आएंगे जो होंगे टोटल 25 और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, फिर आपका पास आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन, वो भी 25 होंगे, वो भी 1 नंबर के होंगे। फिर आएगा जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल नॉलेज आपसे पूछी जाएगी 50 नंबर की। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे होगा दोस्तों आपका 100 नंबर का और उसी के आधार पर जो मेरिट है वो बनेगी। ठीक है, तो प्रत्येक खंड में वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रवेश परीक्षा की जो कुल अवधि होगी वो 2 घंटे की, यानी कि 2 घंटों में आपको ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ से 30 मिनट पूर्व अपने स्थान ग्रहण कर लेना होगा। परीक्षा आरंभ होने के पश्चात किसी परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, प्रवेश परीक्षा के लिए उत्तर पत्रक यानी कि ओमार शीट आपको दी जाएगी जिस पर अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर इंगित करने होंगे। तो जैसे दोस्तों 1 डे एग्ज़ाम होते हैं उसी तरह से ये एग्ज़ाम होगा। तो प्रवेश परीक्षा उत्तर पत्र भरने के लिए अभ्यर्थियों के साथ आपके पास होना चाहिए काला और नीला पेन। ठीक है, तो परामर्श साक्षात्कार आपका कैसे होगा, ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसके जो नंबर होंगे उसके हिसाब से आपका जो है वो एडमिशन वहाँ पे होगा। अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए दिया हुआ है, जो विकलांग अभ्यर्थी हैं कि उनके लिए क्या क्या छूट है यहाँ पे वो दी हुई है। और विशेष सूचना में दिया हुआ है यहाँ पे कि विश्वविद्यालय द्वारा ही पूरा जो है निर्णय वो अंतिम होगा। और बीएड ओडीएल पाठ्यक्रम हेतु शपथ पत्र का प्रारूप, तो ऐसे करके आपको शपथ पत्र यहाँ पे बनाना होगा। ठीक है, तो उसकी यहाँ पे एक
छाया चित्र या कॉपी यहाँ पे दी हुई है, तो इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। और एनओसी का जो प्रमाण पत्र है वो इस तरह का होना चाहिए, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसको। तो लिंक मैं दे दूँगा दोस्तों, वहाँ से आप इसको सीधे डाउनलोड कर लीजिए। तो पाठ्यक्रम का विवरण, ठीक है। तो अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ठीक है, उसके बाद जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा बीएड में, वो पाठ्यक्रम आप देखते हैं। तो इसका जो कोड है, प्रोग्राम का कोड, वो है BEd 17 और पाठ्यक्रम का नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक है। पाठ्यक्रम की अवधि होगी यहाँ पे 2 साल के लिए मैक्सिमम, और अधिकतम होती है 5 साल के लिए, ठीक है। टोटल क्रेडिट 64 और टोटल मार्क्स यहाँ पे होता है ये 1600 का। तो पाठ्यक्रम शुल्क, ठीक है, तो ये वो शुल्क है दोस्तों जब आपका बीएड में एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपको एडमिशन का जो शुल्क है, यानी कि जो आपके सेमेस्टर होंगे उस हिसाब से यहाँ पे शुल्क दिया हुआ है। तो किस सेमेस्टर में कितना शुल्क आपको जमा करना होगा वो यहाँ पे सारी डिटेल दी हुई है। सारे सेमेस्टर की फ़ीस यहाँ पे दी हुई है। तो डिटेल ऑफ फ़ी, तो पहले सेमेस्टर में जो आपकी फ़ीस पड़ेगी वो पड़ेगी दोस्तों टोटल 5,650 रुपये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है वो भी आप देख लीजिए, जैसे प्रोग्राम फ़ी, प्रोजेक्ट, वर्कशॉप, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है आपकी, मिसलेनेंस का जो है वो 150 रुपये आपको पड़ेगा, और टोटल मिला के आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे 5,650 रुपये, यानी कि 5650 रुपये, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में। और वहीं सेकेंड सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी टोटल, वो देनी पड़ेगी आपको 4,700 रुपये, यानी कि 4,700 रुपये आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी प्रोग्राम फ़ीस है, एग्ज़ाम फ़ीस है। फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में देनी पड़ेगी यहाँ पे 5,900 रुपये, यानी कि 6,900 रुपये आपकी है थर्ड सेमेस्टर की फ़ीस। और फोर्थ सेमेस्टर की जो फ़ीस होगी आपकी वो होगी आपकी 5,100 रुपये, यानी कि 5,100 रुपये आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इतनी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी चारों सेमेस्टर में, ठीक है। तो दोस्तों ये था फ़ीस। और अब बात करते हैं सेमेस्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, ठीक है। तो क्या क्या आपका सब्जेक्ट रहेंगे, जो कोर्स है आपका, वो यहाँ पे उसकी डिटेल दी हुई है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होगा, सेकंड सेमेस्टर में क्या होगा, थर्ड सेमेस्टर में क्या होगा और फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर देते हैं। तो यहाँ पे आपके जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के सारे, और उनके क्रेडिट यहाँ पे दिए हुए हैं, टोटल कितने मार्क्स का होगा, असाइनमेंट कैसा होगा आपको, टर्म एंड ऐसा, ठीक है। तो सारे यहाँ पे दिए होंगे। और वहीं सेकंड सेमेस्टर में की बात करें तो उसके भी सारे सब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके मार्क्स यहाँ पे दिए होंगे, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर के दिए हुए हैं सारे सब्जेक्ट और मार्क्स। फिर दोस्तों यहाँ पे है फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो लास्ट सेमेस्टर आपका किस तरह से होगा वो यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं और उसके नंबर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जो बीएड विभाग की फैकल्टी हैं उसका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, उनका नाम, वो किस पद पर है, और उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के माध्यम से। तो दोस्तों ये था बीएड प्रोग्राम का फुल प्रोस्पेक्टर सेशन 2020-22 के लिए। तो दोस्तों सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है, फिर भी कोई चीज़ मिस ना हो जाए इसके लिए आप भी इस प्रोस्पेक्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा। इसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपको इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसका पूरा फॉर्म भर के आपको दिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप कैसे इसका फॉर्म भरा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे चैनल लॉगआउट एकेडमी के साथ। और साथ ही अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, यानी कि पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो दोस्तों जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा। और साथ ही उसके साथ एक बेल आइकन आपको दिखाई देगी, उसको भी ज़रूर प्रेस करेगा, जिससे कि आपके पास हमारी हर नोटिफिकेशन पहुंच सके और आने वाली वीडियो को आपको सबसे पहले पता चल सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।